नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिमालय की गोद में बसी एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पवित्र यात्रा की, चार धाम यात्रा। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये एक अनुभव है। सोचिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीली चोटियां और उनके बीच से बहती पवित्र नदियां। चार धाम यात्रा असल में यही तो है। ये सिर्फ मंदिरों तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की उस खूबसूरती को, उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना है। तो सवाल उठता है कि लोग इतनी मुश्किल यात्रा करते क्यों हैं? जवाब इस विश्वास में छुपा है। ये एक ऐसी पवित्र यात्रा मानी जाती है जो, कहते हैं, पापों से मुक्ति दिलाती है और मोक्ष का रास्ता खोलती है। और यही गहरा विश्वास है जो हर साल लाखों लोगों को यहाँ खींच लाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात साफ कर लेते हैं। हम यहाँ जिस चार धाम की बात कर रहे हैं, उसे छोटा चार धाम भी कहते हैं। ये चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ उत्तराखंड में ही हैं। ये भारत के जो बड़े चार धाम हैं, यानी बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, उनसे अलग हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। पारंपरिक तौर पर ये यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और इसकी शुरुआत होती है भारत की दो सबसे पवित्र नदियों के उद्गम स्थल से। तो सबसे पहला पड़ाव आता है यमुनोत्री, यानी देवी यमुना का घर। यहाँ एक बहुत गहरी मान्यता है। कहते हैं कि यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। और यहाँ एक और बड़ी खास चीज है, गर्म पानी के कुंड। लोग इन कुंडों में चावल और आलू की पोटली डालकर पकाते हैं और फिर उसे प्रसाद के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं। है ना कमाल? लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। यमुनोत्री मंदिर समुद्र तल से करीब 3,293 मीटर की ऊंचाई पर है और मंदिर तक पहुँचने के लिए जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर का पैदल सफर, मतलब ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो ये यात्रा सिर्फ मन की नहीं, तन की भी परीक्षा लेती है। यमुनोत्री के बाद अगला पड़ाव है गंगोत्री। ये वो जगह है जहाँ माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। कहानी तो सबको पता ही होगी, कैसे राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में थाम लिया था ताकि धरती को कोई नुकसान न हो। और हाँ, यमुनोत्री के उलट गंगोत्री धाम तक आप गाड़ी से सीधे पहुंच सकते हैं। यहाँ कोई लंबा ट्रैक नहीं है, इसीलिए ये धाम सभी उम्र के लोगों के लिए काफी सुलभ हो जाता है। अब हम पहुंच रहे हैं इस यात्रा के सबसे मुश्किल, सबसे चुनौतीपूर्ण और शायद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, केदारनाथ। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा है। देखिए, केदारनाथ की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मतलब शिव के सबसे पावन स्थानों में से एक। यहाँ तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई देखिए, 3,584 मीटर, यानी लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर है ये धाम। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी एक चुनौती बन जाता है। और सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, इस धाम तक पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। 16 किलोमीटर! ये वाकई में भक्ति और हिम्मत का इम्तिहान है। और केदारनाथ की कहानी भी उतनी ही अनोखी है, जो सीधे महाभारत से जुड़ती है। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया और जमीन में समाने लगे। लेकिन भीम ने उन्हें पकड़ लिया और बैल का जो कुबड़ वाला हिस्सा बाहर रह गया, वही आज केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ की उस मुश्किल चढ़ाई के बाद अब यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, बद्रीनाथ। यहाँ का माहौल एकदम शांत और सुकून देने वाला है। ये धाम भगवान विष्णु का घर है और इसकी कहानी बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु यहाँ ध्यान में लीन थे तो बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगी। तब देवी लक्ष्मी ने खुद एक बद्री, यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया और भगवान विष्णु को तेज धूप और बर्फबारी से बचाया। कितना प्यार और समर्पण है इस कहानी में। और हाँ, गंगोत्री की ही तरह बद्रीनाथ भी सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो केदारनाथ की कठिन यात्रा के बाद यहाँ पहुँचना काफी आसान हो जाता है। और ये इस पूरे आध्यात्मिक सर्किट का एक बहुत ही शांत और सुंदर अंत है। तो ठीक है, हमने पौराणिक कथाएं और महत्व तो जान लिया, लेकिन अगर आज के समय में कोई इस यात्रा पर जाना चाहे तो उसे क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? चलिए अब जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले सही समय चुनना बहुत जरूरी है। मई और जून में यात्रा शुरू होती है। मौसम अच्छा रहता है, लेकिन भीड़ भी बहुत होती है। जुलाई अगस्त में मानसून की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, तो इस दौरान बचना चाहिए। सबसे अच्छा समय है सितंबर अक्टूबर का। मानसून के बाद मौसम फिर सुहावना हो जाता है और भीड़ भी कम होती है। अब कुछ जरूरी टिप्स।
सबसे पहली चीज, उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अब कंपलसरी है, तो इसे बिल्कुल न भूलें। दूसरा, पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं, इसलिए गर्म कपड़े, रेनकोट और मजबूत जूते जरूर रखें। तीसरा, अपनी दवाइयाँ, फर्स्ट एड किट और पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। और चौथा और सबसे जरूरी, स्थानीय परंपराओं और धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करें। अब बात करते हैं कि यात्रा करनी कैसे है। दो मेन ऑप्शन है, सड़क से या फिर हेलीकॉप्टर से। सड़क से जाने में समय ज्यादा लगता है, लेकिन इससे शरीर को धीरे धीरे ऊंचाई का आदी होने का वक्त मिल जाता है। वहीं हेलीकॉप्टर से समय काफी बचता है, और ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास वक्त कम है या जो शारीरिक रूप से ज्यादा चल नहीं सकते। हाँ, ये थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है। तो आखिर में, ये यात्रा सिर्फ मंदिर जाने या पहाड़ चढ़ने के बारे में नहीं है। ये तो असल में प्रकृति की उस अद्भुत शक्ति से जुड़ने का, उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करने का, और हाँ, खुद को थोड़ा और बेहतर जानने का एक मौका है। और ये यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भाग दौड़ भरे, टेक्नोलॉजी से लैस दुनिया में ऐसी यात्रा का क्या मतलब है? हजारों साल पुरानी आस्था और आज की सहन शक्ति का ये संगम इंसान के जज्बे के बारे में क्या बताता है? सोचिएगा जरूर।